हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कनवाड़िया क्लासेस बाय राजेश में। दोस्तों आज हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो सिर दर्द है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। कोशिश करूंगा ये वीडियो अभी छोटा रहेगा, इसमें बेसिक बताऊंगा और इसके तुरंत बाद में आपको दूसरा और तीसरा वीडियोज भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो बेसिक है उसको बिल्कुल क्लियर करा दूँगा और आगे वाले जो वीडियोज़ हैं होंगे उनमें आपका सारा ये जो सारी दूर कर दी जाएगी और आप कहोगे कि वाह के सर कमाल कर दिया आपने। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं ABCD से। हाँ, तो अभी आप मुझे बताओगे कि ABCD यानी कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उसमें लेटर्स कितने होते हैं, यानी कि अक्षर कितने होते हैं। ओके, आपने कहा 26, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छा, अच्छे से आपको नॉलेज है। ओके, अल्फ़ाबेट इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट के 26 अक्षर हैं। वो इंग्लिश के साउंड्स की बात करें तो वो 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। कितने साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं? 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इन 44 साउंड्स को ये 26 अक्षर यानी 26 लेटर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से इनको हम लेंगे। तो इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 26 अक्षरों में कुछ एक दूसरे के साथ में सहयोग करके 44 अक्षर बन जाते हैं। लेकिन इनको फोनेटिक अगर बनाते हैं तो उसके लिए अलग मापक निर्धारित है और अलग प्रकार की लिपि का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बताने जा रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं। स्पीच साउंड कितने हैं? 44 साउंड है। और स्पीच साउंड से पहले एक बार फिर से हम उसी पे चलते हैं। इंग्लिश की अल्फ़ाबेट को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कितने में? 2 भागों में। पहला जो भाग है उसे हम क्या बोलते हैं? वोवल्स बोलते हैं। दूसरा जो भाग है उसे हमको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट यानी ABCD जो है उसको 2 भागों में वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में बांटा गया है। और आपके नॉलेज के हिसाब से मैं आपसे अगर पूछता हूँ तो आप ज़रूर मुझे बता पाओगे कि वोवल्स कितने हैं। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, वोवल्स की संख्या होती है 5 और टोटल जो लेटर्स होते हैं 26 होते हैं। 26 में से 5 गए तो कॉन्सोनेंट्स कितने बच गए? तो कॉन्सोनेंट्स की संख्या भी आप बिल्कुल सही बता रहे हो, कॉन्सोनेंट्स की संख्या होती है 21 होती है। तो हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात कर ली है और अब हम बात करते हैं उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स से हम किस प्रकार से 44 साउंड प्रोड्यूस करेंगे और उनको फोनेटिक में इस्तेमाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्पीच साउंड होते हैं 44 और उनको 2 भागों में बांटा गया। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स में इनको बांटा गया 2 भागों में। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो होते हैं 24 यानी कि 24 और जो वोवल साउंड्स होते हैं वो होते हैं 20 यानी कि 20। तो ये 44 को 2 भागों में बांटा, 24 कर दिया कॉन्सोनेंट की तरफ और 20 कर दिए वोवल साउंड की तरफ। यानी वोवल की जो ध्वनियाँ होती है वो 20 प्रकार की आती है 26 अक्षरों से और कॉन्सोनेंट्स की जो ध्वनियाँ होती है वो 24 प्रकार की आती है इन 26 अक्षरों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। वो भाग है एक तो वॉइस्ड और एक वॉइसलेस। अब जो ये वॉइसलेस है उसको अनवॉइस्ड भी बोल सकते हैं। तो वॉइस्ड साउंड 8 है और वॉइसलेस साउंड 16 है। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड 24 है वो 2 प्रकार के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक तो वॉइस्ड साउंड होते हैं, वॉइस्ड साउंड 8 प्रकार के होते हैं और वॉइसलेस साउंड होते हैं 16 प्रकार के यानी 16 प्रकार के। तो वॉइस्ड साउंड क्या होते हैं? वॉइस्ड साउंड वो होते हैं जिनको हम जब बोलते हैं, जिनको हम उच्चारण करते हैं उनका, तो हमारे गले में एक पहले कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसके बाद में वो साउंड्स निकलते हैं। और जो वॉइसलेस साउंड है उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सीधे ही निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, मतलब कंपन नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं होता है। वोवल साउंड्स को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है मोनोप्थोंग्स और दूसरा है डिप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स में 12 आते हैं और डिप्थोंग्स में 8 आते हैं। अब आप सर कहोगे इसका मतलब भी समझाइए। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है भाई? एक होता है। ऐसे साउंड जो केवल एक ही प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें 2 साउंड से मिलकर साउंड नहीं बनता है, उसे हम मोनोप्थोंग्स कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि ये मोनोप्थोंग्स केवल एक ही साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और जो डिप्थोंग्स है, डाई, यहाँ पे डाई आया, डाई का मतलब 2 होता है। ये 2 साउंड से मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको डिप्थोंग्स बोलते हैं। तो आपको बता दूं मोनोप्थोंग्स होते हैं 12 प्रकार के और डिप्थोंग्स होते हैं 8 प्रकार के। तो मेरे दोस्तों एक बार फिर से डिवाइड करते हैं। स्पीच साउंड कितने होते हैं? आपने कहा 44, बिल्कुल सही कहा। और इनको हमने कितने भागों में बांटा? इनको हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो कॉन्सोनेंट साउंड्स है और दूसरा वोवल साउंड्स है। कॉन्सोनेंट साउंड्स में हमने 24 दे दिए 44 में से और वोवल साउंड में हमने दे दिए 20, यानी कि 24 तो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे और
वोवल साउंड होंगे 20। और इसके बाद में हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स को भी दो भागों में बांटा। कॉन्सोनेंट साउंड से जो वॉइस, ऐसे साउंड से जो वॉइस मतलब कंपन पैदा करके बाद में अपने मुंह से बाहर आते हैं, उनको हम वॉइस साउंड बोलते हैं। वो 8 होते हैं। और ऐसे साउंड जो कंपन पैदा नहीं करते, सीधे ही अपने मुंह से बाहर आते हैं, उन्हें हम वॉइसलेस साउंड बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक तो वॉइस्ड साउंड और दूसरा है वॉइसलेस साउंड, जिनको हम अनवॉइस्ड भी बोलते हैं। ओके, फिर हमारी बात हमने करी वोवल साउंड की। तो वोवल साउंड कितने होते हैं? 20 होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इनको हमने 2 भागों में बांटा। 2 भाग कौन कौन से? पहला था मोनोप्थोंग्स और दूसरा था डायप्थोंग्स। तो ये डिप्थोंग्स या डायप्थोंग्स जो है, उनको समझने के लिए मैंने आपको बताया कि मोनो का मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब एक होता है, यानी कि मोनोप्थोंग्स 12 साउंड्स होते हैं। और ये जो 12 साउंड्स होते हैं, उनमें किसी दूसरे लेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब एक ही लेटर से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। किससे? केवल एक ही लेटर से साउंड प्रोड्यूस होंगे, एक ही अक्षर से साउंड प्रोड्यूस होंगे। लेकिन डिप्थोंग्स में क्या होता है? एक से ज़्यादा, यानी 2 लेटर्स मिलकर साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिप्थोंग्स। तो ऐसे जो लेटर्स बनते हैं, मतलब ऐसे जो साउंड्स होते हैं, वो 8 प्रकार के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसे करके हमारा इस पे साउंड से मतलब फोनेटिक साउंड्स की जो बेसिक था, वो मैंने अभी आपके लिए क्लियर करवा दिया। ऊपर जो आई बटन है उसके आप क्लिक करके और दूसरा वीडियो देख पाओगे। और इससे आगे की वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और उसको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा और आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगे रहिए अपने स्टडी में। बाय फ्रेंड्स।